अब जैसे आपको चुंबक के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। कॉइल समझ में आ गई आपको, इसका नाम, जब तांबे के तार का, कौन सा तार लिया हमने, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, इससे हमने टर्न लगा दिए, ये टर्न कहते हैं इसको। टर्न के आधार पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ज़्यादा टर्न है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम टर्न है तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। टर्न के आधार पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। तो जब कॉइल में सप्लाई देते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। अब अगर मान लो पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव इधर लगाया, नेगेटिव इधर था, फिर हमने इधर पॉजिटिव किया, इधर नेगेटिव किया, है ना, ऐसे बदलते रहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला बनता है। कभी फ्लक्स इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, बदलेगा ना। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें वोल्टेज बन जाते हैं, इसके खुद के भी वोल्टेज बन जाते हैं, इसके पास में जो भी आए उसमें भी वोल्टेज बन जाएंगे। इसमें तो बनेंगे ही बनेंगे, खुद के ही वोल्टेज जो आपने दिए हैं बदलने वाले दो, तो मतलब कौन सी, एसी, बदलने वाली सप्लाई एसी कहलाती है। एसी में 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होता है। डीसी में फिक्स पोल होते हैं, इधर, हाँ, डीसी में फिक्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स बनेंगे। अगर इसको एसी सप्लाई दें, प्रत्यावर्ती धारा इसको देते हैं, तो इसमें बदलने वाला फ्लक्स बनेगा, क्योंकि एसी सप्लाई ऐसी, एक सेकेंड में 50 बार तो पॉजिटिव पल्स है, 50 बार नेगेटिव पल्स है, तो 50 बार नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा, साउथ इधर, नॉर्थ, यूं बदलते रहेंगे। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो खुद के वोल्टेज बन जाते हैं, वो जनरेटर का सिद्धांत है, जिसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब ये बात आती है इंडक्शन की। अब आपको इंडक्शन समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरण, तो आप इसमें एक काम करना है, इस तार को छील करके यहाँ एक छोटा सा वोल्टमीटर या एलईडी वगैरह जो भी लगाना चाहो वो लगा दो, और एक बार मैग्नेट ला करके इसको ऐसे घुमाओ, कुछ नहीं करना, ऐसे घुमाना है, तो इसमें वोल्टेज बन जाते हैं। तो जनरेटर का सिद्धांत ये है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर आपका क्या काम करता है, बस कॉइल है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको घुमाओ, ठीक है, या कॉइल को घुमाओ, चुंबक पकड़ के रखो और कॉइल को ऐसे ऐसे घुमाओ या ऐसे ऐसे घुमाओ, या कॉइल को स्थिर रखो, चुंबक को घुमाओ, जिससे आपका जनरेटर है वो वोल्टेज पैदा हो जाता है। तो जनरेटर वोल्टेज पैदा करने का पूरा मूल सिद्धांत यही है, जिसे चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी जनरेटर में वोल्टेज कैसे बन जाते हैं, भाई कॉइल रखी है और चुंबक रखा है, चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाएंगे या ऐसे गोल घुमाओगे, एक पर नॉर्थ एक नॉर्थ साउथ घूमता रहेगा, तो वो जनरेटर है, वोल्टेज पैदा हो जाएंगे इसमें। ये हो गया आपका इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ऐसे इसके बाद फिर और आता है, किसी कॉइल में एसी सप्लाई दें तो क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे एसी दी है तो उसमें ऑटोमेटिक फ्लक्स चेंज हो गई, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक हो गई, तो इससे खुद के अंदर जो वोल्टेज आप बाहर से दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर और बन जाते हैं, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन, पास में दूसरी कॉइल आएगी तो ये ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आपको अध्ययन करना है, प्रत्यावर्ती धारा देने पर कॉइल में क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, तो उनको सीरीज में जोड़ना, और उसके ऊपर पावर फैक्टर है, पावर है, ये सारा अध्ययन करना है। तो वो आप देखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ, एसी सर्किट, वो आपको आगे पढ़ना है। तो पहले ये मैग्नेट वाला क्लियर होना चाहिए, तो जा करके ना आप आगे वाला जो चैप्टर है उसको सही ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। कर दो बंद।